Hello everyone, myself Saurabh Chaudhary. I currently study BSc third year student of from महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। आज के टॉपिक में कक्षा 11 का बायोलॉजी में बॉटनी के सब्जेक्ट में हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे। सेल डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, जनरली क्या होता है, कैसे होता है। सेल डिवीजन को हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है, सेल को टूटना नहीं होता, सेल में का मतलब एक सेल से एक नया सेल्स बनना होता है, उसको हम कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन मनुष्य ह्यूमन बॉडी में और अदर बॉडी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। जिससे क्या होता है, मेंटेनेंस और डैमेज सेल्स को एक्टिवेट करके एक नया सेल्स बनाता है, जिससे क्या होता है जल्दी से सारी बॉडी को रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जिससे हम सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। आज के चैप्टर में हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन 3 भागों से मिलकर बना हुआ है, बटा है। पहला जैसा है ए माइटोसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं असूत्री। दूसरा क्या है, माइटोसिस है, जिसे कहते हैं हिंदी में समसूत्री। और तीसरा क्या है, अर्धसूत्री, जिसे कहते हैं इंग्लिश में मियोसिस। असूत्री मतलब पहले क्या है, असूत्री। असूत्री में क्या होता है, ए माइटोसिस में। ए माइटोसिस मतलब क्या होता है कि जहाँ से सेल्स क्या होता है, उसमें ऑर्गन होते हैं छोटे से भाग में, मतलब क्या होता है अपडेट, मतलब क्या होता है वो अलग होकर सेल बाहर निकल जाता है। जैसे क्या होता है, एक ऑर्गन है यहाँ पे, अभी क्या है इसमें यहाँ से ए माइटोसिस होगा, यहाँ से एक सेल नया बन के निकल जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ये एक माइटोसिस है। ए माइटोसिस कहाँ कहाँ होता है जनरली। ए माइटोसिस क्या होता है, स्मॉल सेल्स, प्रोकैरियोट सेल्स। जैसे क्या होता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आंखों से ना दिखे, नेकेड आई जैसे होता है, वो आंखों से ना दिखे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वहाँ क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन उन्हीं लोग में होता है, यूकैरियोट में पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ ओनली प्रोकैरियोट में पॉसिबल। जब प्रोकैरियोट में क्या होता है, राइबोसोम होता है, और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, थोड़ा सा न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेता है, ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलने से प्रोकैरियोट डेवलप मतलब चलता रहता है, इससे एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे ए माइटोसिस हो जाता है ऐसे। और फिर इसके बाद क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस क्या होता है, मतलब समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे देखिए सम सूत्री दिया हुआ। सम मतलब क्या होता है, समान, मतलब इवन नंबर में, मतलब क्या होता है एक इवन नंबर में शरीर को डेवलपमेंट करता है। मतलब क्या होता है यहाँ माइटोसिस, इसको इंग्लिश में कहते हैं समसूत्री, मतलब समान भागों में डेवलपमेंट होना। मतलब क्या होता है, यहाँ से एक अगर किसी सेल में अगर एक पेरेंट सेल्स में समसूत्री डिवाइड होता है, तो वहाँ से क्या होता है 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, जिसे कहते हैं डॉटर सेल को पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। और अर्धसूत्री में क्या होता है, अर्धसूत्री में अगर एक पेरेंट सेल्स में डिवाइड होता है तो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं इसमें। और समसूत्री में क्या होता है, मेंटेनेंस, कोई मतलब क्या होगा, सेल्स डैमेज होने के बाद क्या होता है, ये मेंटेनेंस में वर्क करता है। पूरे ऑल ओवर ह्यूमन बॉडी में 98% समसूत्री डिवीजन होता है और 2% अर्धसूत्री डिवीजन होता है। अर्धसूत्री डिवीजन कहाँ होता है, बस रिप्रोडक्शन में होता है। और समसूत्री में 98% ओवरऑल हर जगह बॉडी में मतलब पॉसिबिलिटी। ए माइटोसिस में क्या होता है, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से देखते हैं, मतलब देख नहीं पाते हैं, उसमें ए माइटोसिस का होता है। और क्या होता है उसमें, क्या होता है कि ए माइटोसिस क्या होता है, एक सेल से अनेक सेल्स बनते हैं, उससे हम मतलब बनता है, उसमें ए माइटोसिस होता है, इसके कारण ए माइटोसिस बनता है। दूसरा क्या है, समसूत्री डिवीजन, जिसे कहते हैं माइटोसिस। क्या होता है समसूत्री में, क्या होता है कि समसूत्री डिवीजन क्या होता है, समसूत्री डिवीजन किसी इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस। क्या होता है, कहीं कहीं हिंदी का शब्द और इंग्लिश शब्द क्या होता है, उससे समझ सकते हैं क्या होता है। समसूत्री मतलब क्या होता है, सम मतलब इवन, मतलब क्या होता है समान सेलों में डेवलपमेंट। जैसे क्या आता है, कहीं चोट लग जाता है, 1000 सेल डेड हो गए, तो क्या होता है अगल बगल का सेल जो होता है उसमें सेल डिवीजन करके सेल एक्टिवेट कर देता है, सेल एक्टिवेट करके मेंटेनेंस कर देता है और डैमेज को पूरी तरह से भर देता है, तो घाव जल्दी सही हो जाता है। अब क्या होता है, समसूत्री क्या होता है, ओल्ड एज में और यंग एज में दोनों में डिफरेंट होता है। ओल्ड एज में क्या होता है, समसूत्री डिवीजन थोड़ा धीरे धीरे स्लोली होता है, मगर यंग एज में क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे हुए हैं वो बहुत तेज फास्टली ग्रो करता है और वहाँ पे ज़्यादातर आसानी से अच्छे से ग्रो हो जाता है। ओल्ड एज में सारे प्रोटीन भी ब्रेक डाउन हो जाता है, इसीलिए समसूत्री डिवीजन बच्चों में जल्दी से होता है और बूढ़े में
थोड़ा सा लेट होता है। जैसे क्या समसूत्री क्या होता है, किसी बच्चे का हाथ टूटने की वजह से क्या होता है, जल्दी हो जाता है, भरा हो जाता है, मगर बूढ़े एज में क्या होता है, नहीं हो पाता है, बनता है तो ठीक रहे मगर टेढ़ा सीधा हो जाता है, कहीं ना कहीं हो जाता है। 1000 सेल डेड हुआ तो कहीं 800 सेल डेवलप हो पाते हैं। और बच्चों में क्या होता है, 1000 सेल डेड हुआ तो 1000 सेल बन जाता है, समसूत्री बन, क्या होता है, समान सेल बनता है। और इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री में क्या होता है कि मतलब कि उसका आधा, मतलब क्या होता है, इसमें 1000 सेल डेड हो रहा है तो इसमें 500 सेल बन जाएंगे। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। मतलब क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, इससे क्या होता है, फिर रिप्रोडक्शन में ये 2% तो सिर्फ आते हैं, ये 90% काम आते हैं। मर्ड्स क्या होता है, 98% होता है होल बॉडी। और क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में 2% ऑफ बॉडी होता है, होल बॉडी। इन रिप्रोडक्शन, ओनली इन रिप्रोडक्शन। इन ह्यूमन बॉडी आज के चैप्टर में लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। मतलब सेल साइकिल क्यों ही मतलब चूज किए हैं, सेल साइकिल पढ़ने से क्या होता है, कई चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब क्या है, पहला चैप्टर क्या है, प्लांट किंगडम, दूसरा क्या है, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, तीसरा क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चौथा क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और पांचवा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मतलब कि इस सेल साइकिल पढ़ने से कई टॉपिकें क्लियर हो जाती हैं, थोड़ा होता है, इसीलिए सेल साइकिल पढ़ते हैं। सेल साइकिल और सेल डिवीजन दोनों ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर क्या होता है, सिंगल सेल से होता है, और मल्टी सेलुलर क्या होता है, मैनी ऑफ सेल्स से डेवलपमेंट बना होता है, उसी को कहते हैं मल्टी सेलुलर कहते हैं। सेल साइकिल इसीलिए मतलब पढ़ते हैं कि कई चैप्टर इंक्लूड होता है, इसी से इंक्लूड होता है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। और क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे क्या है, एक ओवरव्यू दिए हैं साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चो, ओवरव्यू, इसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ वर्चो। ये सेल कहेंगे, मतलब कि ये क्लास 11th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मतलब कि ऑल सेल्स अराइजेस प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, मतलब क्या होता है, सभी सेल क्या होता है, चाहे यूनिसेलुलर चाहे मल्टी सेलुलर, क्या होता है, सभी सेल क्या होता है, एक सेल से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 मैनी सेल्स का डेवलपमेंट होता है। इसे हम कहते हैं, मतलब क्या होता है, रुडोल्फ वर्चो का ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसे ऑल सेल्स अराइजेज प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ वर्चो ने ये बताया कि मतलब कोई एक सेल है, जो एक सेल है क्या होता है, डेवलप होके एक सेल नया बनाता है। फिर ये क्या सेल होता है, सेल, इसमें सेल डिवीजन होता है। जैसे क्या प्रदर्शित कर रहा है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कर रहा है। इससे क्या होता है, एक नया सेल बनाएगा, फिर यहाँ सेल डिवीजन होगा, फिर ऐसे ही करते करते क्या होता है, एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसी को कहते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि मतलब कि कोई भी सेल्स होता है डेवलप होके एक से अनेक बनाते हैं, तो क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी सेल्स होता है, मतलब कोई किसी का हाइट नहीं बढ़ता है, किसी का होता है कोई सेल्स क्या होता है, डेड होता है तब एक जन्म भी लेता है, तब बढ़ते रहता है, एक डेड होता है एक जब बढ़ता रहता है, इसीलिए सेल साइकिल इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन में 2 इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। मतलब पहला क्या होता है, सेल डिवीजन में सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, दो स्टेप क्या होता है। पहला क्या होता है, पहला ग्रोथ हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगा। मतलब क्या है, सेल ग्रोथ, मतलब सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ, मतलब सेल ग्रोथ का हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मतलब सेल डिवाइड हो रहा है तभी ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट होगा, तो एक सेल यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, तो क्या होता है, मैनी सेल्स डेवलप हो जाएंगे सेल डिवीजन में। और ग्रोथ कैसे होगा, मतलब एक कोई सेल्स है, यहाँ एक सेल्स बना, तो ये अलग हुआ, फिर ये 2 सेल्स बनाए, तो ये क्या हो, यहाँ पे क्या है, सेल डिवीजन हो रहा है, और ये सेल्स जो बढ़ रहा है ये ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मिलेगा, फिर एक सेल मिलेगा, फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ सेल डिवीजन,
ये मतलब क्या सेल साइकिल कम ऐसे होता है। सेल साइकिल हो जाता है। सेल साइकिल का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसमें लिखा होता है इट इज ए सिक्वेंशियल पॉइंट होता है, सिक्वेंशियल होता है। डीएनए क्या होता है, डबल हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंट क्या डबल हो जाता है। फिर क्या होता है फाइनली, मतलब क्या होता है एक पेरेंट सेल से क्या होता है, मतलब क्या होता है सेल साइकिल में एक पेरेंट सेल से डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाता है। मतलब क्या होगा इसमें कि पेरेंट सेल में सेल डिवीजन होगा और डॉटर सेल्स बनेगा। मतलब यहाँ माइटोसिस होगा तो यहाँ 2 सेल्स बनेगा और मियोसिस होगा तो 4 सेल्स बनेंगे यहाँ पे। इसीलिए सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन के करने से क्या होता है कि मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये ना हो तो बहुत सी दिक्कत, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसको होना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ इंपॉर्टेंट स्टेप लिखा गया पहले में, इसलिए ग्रोथ और सेल डिवीजन के बारे में बताया गया है।